अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कहां से आए, कौन है ये है डॉन, ये है डॉन, ये है डॉन डॉन डॉन। देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में, जिससे दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था, दाऊद इब्राहिम भी उससे बहुत डरता था। मैं बात कर रहा हूं किसकी? माया डोलास की। माया जो है उसका पूरा नाम था महेंद्र डोलास। ये जो है क्या करता है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं 80s की, यानी 80s यानी 80 के दशक में क्या था, शुरुआत में जो है 3 लोगों का बड़ा वर्चस्व था, आपको पता होगा। एक थे कौन? एक थे करीम लाला, जो कि बहुत ही इंडिया के सबसे पहले जो है अंडरवर्ल्ड डॉन यही कहलाते हैं, करीम लाला। इनका जो है इतना धौस था कि पूरे बंबई में फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह इनका एक बहुत बड़ा रुतबा था। उसके बाद दूसरा नाम आता है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान जो है बहुत ही बड़े, ये क्या कहलाए? अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाए, और ये जो है इंदिरा गांधी के जमाने में बड़ा फेमस हुए थे। और तीसरा नाम आता है वर्धा राजन, यानी वर्धा भाई का, वर्धा राजन। 80 के दशक में ये बहुत ज्यादा जो है ये मशहूर हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जब 85, 86, सन 87 आया तो इन लोगों का वर्चस्व थोड़ा कम होता चला गया। वरदराजन तो ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ के वापस तमिलनाडु चला गया, साउथ का रहने वाला था, वो वहां चला गया। हाजी मस्तान जो है इन्होंने भी अंडरवर्ल्ड को जो है क्या किया, अंडरवर्ल्ड से थोड़ा किनारा कर लिया, और ये जो है पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में उतर आए। और करीम लाला जो है काफी बूढ़े हो चुके थे, इनकी डेथ भी हो गई, इंतकाल भी हो गया, यानी ये मर गए। लेकिन उधर एक नई गैंग जो है पैदा हो रही थी। नई गैंग का मतलब अरुण गौरी, जो बहुत ही मशहूर, आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र के टॉप लेवल का जो है अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौरी। दाऊद इब्राहिम जो है उस समय धीरे धीरे जो है पनप रहा था। और उसके अलावा जो है एक और था, क्या नाम था? अशोक जोशी। अशोक जोशी जो है ये बहुत ही खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन में इसका जो है नाम आता था। क्या हुआ कि अरुण गौली जो है अपना जो है एक अलग गैंग बनाए हुए थे, दाऊद इब्राहिम की एक अलग गैंग थी, और उसके अलावा जो है अशोक जोशी की एक अलग गैंग थी। जाहिर सी बात है गैंग में तो गैंगवार हो गई। उससे पहले जब करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन जब मुंबई में डॉन कहलाते थे, जब इनका एक छत्र साम्राज्य था, तो उस समय जो है अंडरवर्ल्ड में आमतौर से खून खराबा बहुत कम होता था, यानी ना के बराबर था। लेकिन जब ये दाऊद इब्राहिम आया, दाऊद इब्राहिम के भाई, आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर कासकर, जिसका मानिया सुर्वे ने क्या किया था? मानिया सुर्वे ने उसका जो है मर्डर कर दिया था। तो दाऊद इब्राहिम जो है वही जगह से ये अंडरवर्ल्ड की शक्ल बदलने लगी, और आमतौर से मुंबई की सड़कों पर खून खराबा होना आम हो गया। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं अशोक जोशी की। अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम में 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा तो आप समझ गए होंगे। 36 का आंकड़ा का मतलब यह हुआ कि ये दोनों में बनती नहीं थी। दाऊद इब्राहिम जो है अक्सर जो है अशोक जोशी के गुर्गों को मरवाता था, या कहीं किसी और को मरवा दे। अशोक जोशी को जो है वो ताक में था कि कब अशोक जोशी मेरे हाथ में आए और मैं इसको भी मरवा दूं। कभी अशोक जोशी जो है हमला करवा देता था दाऊद इब्राहिम पे, और कभी दाऊद इब्राहिम जो है अशोक जोशी पे करा देता था। क्योंकि उस समय दाऊद इब्राहिम जो है उसका मुंबई पुलिस से बड़ी साठगांठ थी। मुंबई पुलिस का हाथ जो है ना दाऊद इब्राहिम के सर के ऊपर था। तो दाऊद इब्राहिम जो है थोड़ा सा मुखबिरी भी करता था, ताकि जो है और सब गैंग खत्म हो जाए, ताकि मेरा गैंग जो है एकलौता रहे और मैं एक छत्र साम्राज्य जो है अपना स्थापित कर सकूं। तो ऐसा होता है कि उसी बीच जो है एक लड़का आता है नाम माया डोलास, जिससे जो है अच्छे मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो है मुंबई के जो है माफिया लोग जो है खौफ खाते थे। नाम माया डोलास। ये जो है मुंबई से जो है ITI जो है ये पढ़ के क्या होता है, ये जो है अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। और किस गैंग को शामिल करता है? अशोक जोशी को। अशोक जोशी गैंग में को यह शामिल करता है, जबकि अशोक जोशी के गैंग में पहले से भी जो है कई लोग जो है बड़े जबरदस्त थे। जैसे सबसे पहला नाम आता है दिलीप बुआ, बहुत बड़ा शार्प शूटर था। एक फिल्म आई थी आपको याद होगा, शूट आउट एंड लोखंड वाला, जिसमें जो है दिलीप बुआ का जो किरदार निभाया था तुषार कपूर ने निभाया था। और माया डोलास का तो आपको याद होगा वो जो हीरो था
माया डोलास का भी जो है किरदार जो है वहां पर आया था। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां पे बात कर रहा हूं माया डोलास की। माया डोलास जो है ये बहुत ही बड़ा जो है शार्प शूटर था, और ये जो है मुंबई से आईटीआई जो है कंप्लीट किया था, और वहीं पर जो है अशोक जोशी गैंग को शामिल करता है। और अशोक जोशी गैंग में दिलीप बुआ, उसके अलावा जो है अनिल पवार के बाद राजू पुजारी, ये सब जो है किसके, अशोक जोशी गैंग के जो है बहुत ही शार्प शूटर माने जाते थे। और एक और नाम आता है अशोक नादकर्णी। ये सब जो है जोशी गैंग के लिए काम करते थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने जो है एक बार अशोक जोशी गैंग पे जो है हमला करवाया, और अशोक जोशी जो है उस हमले में मारा गया। अशोक जोशी के मरने के बाद वो गैंग जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, और माया डोलास ने क्या किया, ये जो है उस गैंग से किनारा करके चला आया इधर, छोटा राजन से नजदीकियां बढ़ाने लगा। उन दिनों छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, यूं समझ लीजिए चोली दामन का साथ था। जो छोटा राजन कहता था दाऊद इब्राहिम उस पर अमल करते थे, या दाऊद इब्राहिम जो कहता था छोटा राजन उस पर अमल करते थे। छोटा राजन से ये नजदीकी बनाता रहा, और छोटा राजन के जरिए क्या हुआ, ये जो है माया डोलास दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गया। और दाऊद इब्राहिम जितने भी मर्डर वगैरह होते थे, या कोई भी एक्सटॉर्शन, यानी कि एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जो पैसा वसूली होती है, जो मांगा जाता है, वो सब धंधा जो है अब माया डोलास और छोटा राजन के जरिए माया डोलास तक जाता था। माया डोलास इन सब कामों को अंजाम देता था। तो माया डोलास जो है धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहा था, और इस बीच ऐसा माना जाता है अंडरवर्ल्ड हलकों में कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में थोड़ा सा क्या हो गई, अनबन हो गई, यानी खटास पड़ने लगी और थोड़ी दरार पड़ने लगी। आमतौर से अंडरवर्ल्ड में लोग मानते हैं कि जब 93 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था तो उस समय छोटा राजन अलग हुआ था, लेकिन उससे पहले ही अंडरवर्ल्ड हलकों में ये जो है बोला जाता है कि छोटा राजन से कई लोग जो है अंदर अंदर खफा थे, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से उसकी नजदीकी बहुत ज्यादा थी, और पहले ही से दाऊद इब्राहिम के जो साथी थे छोटा शकील वगैरह, ये लोग जो है उससे जलने लगे, उससे जो है नफरत करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका कद बढ़ रहा था, और उसके कद को कुतरने के लिए ये लोग कोई ना कोई जो है मतलब कोई ना कोई इन लोगों को जो है बहाना चाहिए था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये क्या कहते हैं, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में जो है खटास बढ़ती गई, और चूंकि माया डोलास जो है छोटा राजन के जरिए आया था दाऊद इब्राहिम गैंग में, तो जाहिर सी बात है छोटा राजन जो है माया डोलास जो है छोटा राजन गैंग को शामिल करेगा। तो माया डोलास जो है छोटा राजन के साथ काम करने लगा, और धीरे धीरे उसका कद जो है बढ़ता गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब माया डोलास जो है, चूंकि माया डोलास जो है अंडरवर्ल्ड का बहुत ही बड़ा नाम हो गया था, उसके बारे में बताया जाता है कि एक बार वो पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उसको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान एक पुलिस को इंजर्ड किया, चाकू से वार किया, यानी घायल किया, और घायल करके फरार हो गया। और तब से पुलिस को इसकी तलाश थी, किसकी, माया डोलास की। अब ध्यान दीजिए, माया डोलास जो है ये धीरे धीरे इतना ज्यादा सक्रिय हो गया था कि ये जो है मतलब एक्सटॉर्शन वगैरह ये खुलेआम करने लगा, और लोगों को जो है डराना धमकाना मारना पीटना ये उसकी आदत बन गई। लेकिन वो कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा कहीं ना कहीं फूटता है। तो एक बार क्या हुआ कि देखिए यहीं पे जो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में जो खटास पड़ी थी, यहीं पे जन्म लेता है लोखंडवाला, शूट आउट एट लोखंडवाला का जो घटना हुई थी यहीं से जन्म लेती है। मैं बात कर रहा हूं अब 16 नवंबर सन 1991, कब, 16 नवंबर सन 1991 में क्या हुआ, लोखंडवाला जो अंधेरी में स्थित है, जहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं, अंधेरी में स्थित है लोखंडवाला के स्वाति अपार्टमेंट के ये जो है फ्लैट नंबर 2 और फ्लैट नंबर 3 में कुछ लोग रहते हैं।
और इन लोगों को इंतजार रहता है, एक बिल्डर आने वाला था जो एक्सटॉर्शन का पैसा इन्होंने मांगा था उस बिल्डर से, वो बिल्डर आने वाला था, वो बिल्डर जो है वो एक्सटॉर्शन का पैसा इनको देता और वो चला जाता। यहां पर जो है ऐसा अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई पुलिस को टिप्स दिया, मतलब कहा कि क्योंकि वो जो है माया डोलास को जो है ये खत्म करवाना चाहते थे और छोटा राजन गैंग को जो है क्या करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। क्योंकि आपस में गैंगवार, जब एक ही गैंग से कोई आदमी टूटता है ना तो वो बड़ा खतरनाक होता है, तो वो उनके लिए जो है खतरा, दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि ये मेरे लिए खतरा होगा, क्यों ना इसी गैंग को कमजोर किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मुखबिरी किया, लेकिन ऐसा एक खबर यह भी है कि किसी मुखबिर से जो है पता चला पुलिस को कि स्वाति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 2 और 3 में कुछ माया डोलास और उसके साथी ठहरे हुए हैं और आप जाओ, उनको जो है आप आराम से जो है पकड़ सकते हो या जो आपको करना है आप कर सकते हो। अब यहां पे देखिए स्वाति अपार्टमेंट में देखिए कुल 7 लोग थे, 7 लोग वहां पर थे। दाऊद इब्राहिम के भी 1-2 आदमी थे, फ्लैट नंबर 2-3 में थे। स्वाति अपार्टमेंट में 7 लोग में सबसे पहले नाम आता है दिलीप बुआ का। दिलीप बुआ ये बहुत बड़ा शूटर था, फिल्म में शूट आउट एट लोखंडवाला में तुषार कपूर का जो किरदार है इसी ने निभाया था। उसके अलावा अनिल पवार ये भी जो है बहुत बड़ा नाम था, यह जो है किसी को मारने से चूकता नहीं था। उसके अलावा राजू पुजारी ये भी जो है बहुत बड़ा नाम था, राजू पुजारी। उसके अलावा जो है अशोक नादकर्णी, अशोक नादकर्णी ये हो गए कितने, अशोक नादकर्णी ये हो गए 4, और ये एक था माया डोलास, 5 हो गए, और उसके अलावा जो है 2 और लोग थे, यानी कुल 7 लोग वहां पर मौजूद थे। जब मुखबिर से खबर मिलती है मुंबई पुलिस को तो एटीएस की एक टीम तैयार की जाती है। एटीएस, ठीक है ना, एंटी टेररिस्ट जो है स्क्वाड, इसकी जो है एक टीम जो है तैयार की जाती है और इसका जो असिस्टेंट कमिश्नर या कहिए जो इंचार्ज बनाया जाता है वो थे ए खान। ए खान साहब को जो है इसका इंचार्ज बनाया जाता है और इसमें जो है तमाम सर्किल के इंस्पेक्टर को जो है इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर कवि जो है बड़ी ही प्रमुख भूमिका यहां पर अदा किए थे। इन सबको 12:30 बजे, ठीक 11 नवंबर सन 1991, सॉरी 16 नवंबर सन 1991 को पूरी टीम वहां से रवाना होती है और दोपहर करीब 12:30 बजे एक टीम बनती है और 1:30 बजे के आसपास जो है 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में ये पूरा जो है ये जो स्वाति अपार्टमेंट था चारों ओर से इसको घेर लिया जाता है। और अलग अलग टीम जो है ए खान द्वारा जो तैयार की गई थी, हर टीम को जो है ये निर्देश था कि आप अपनी अपनी जगह पे मुस्तैद रहिए। पूरा अपार्टमेंट चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उस अपार्टमेंट में 2 रास्ता था, एक रास्ता सीढ़ी के जरिए नीचे आता था और एक सामने से रास्ता था, सिर्फ 2 रास्ते थे और कोई तीसरा रास्ता वहां पर नहीं था। तो क्या होता है कि ए खान जो है ये आदेश देते हैं कि सभी लोग जो है अपने अपनी जो है जगह पर मुस्तैद हो जाओ और चारों जगह से घेर लिया जाता है। बाकायदा ऐलान किया जाता है कि आप लोग चारों ओर से घेर लिए गए हो और अपने आप को जो है सरेंडर कर दो। तो वहां पर उस समय तो न्यूज चैनल तो उतना ज्यादा सक्रिय था नहीं, दूरदर्शन वगैरह था, आप लोग जानते हो 91 की बात है। लेकिन एक न्यूज फैक्ट जो है इंडिया टुडे का ही जो है हिस्सा है, वो जो है उस समय जो है कवरेज कर रहा था, लाइव कवरेज कर रहा था। करीब 4 घंटे की लाइव कवरेज उन्होंने किया था और पुलिस वालों ने भी, ए खान ने भी उनको जो है परमिशन दे दिया था कि हाँ आप जो है ये शूट आउट जो हो रहा है इसकी आप लाइव कवरेज कर सकते हो। तो लाइव कवरेज भी इसकी बाकायदा की गई। यह पहला दुनिया का ऐसा एनकाउंटर था शायद कि इसकी लाइव कवरेज की गई। तो अब क्या होता है कि ए खान जो है ये पूरी टीम तैयार करते हैं और उसके बाद करीब 1:30 बजे इंस्पेक्टर कवि, कौन, इंस्पेक्टर कवि दरवाजे को नॉक करते हैं और जैसे ही वो नॉक करते हैं अंदर से गोली चलना शुरू था। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि
AK-47 से लैस हैं वो लोग। कौन लोग? माया डोलास, दिलीप बुआ, अजीत ये पवार है ना, अनिल पवार, राजू पुजारी, ये लोग जो है किससे लैस थे? AK-47 से। 2 गोली सीने में लगती है इंस्पेक्टर कवि को, और 1 गोली जो है सब इंस्पेक्टर को जो है कंधे पे लगती है, वहीं पर जो है वो घायल हो जाते हैं। जब AA खान को इसका अंदाजा हो गया कि इन लोगों के पास AK-47 है, तो AA खान ने फोन किया पुलिस हेडक्वार्टर में और मदद मांगी कि कुछ अतिरिक्त फोर्स मेरे लिए भेजी जाए। तो कुछ अतिरिक्त फोर्स जो है केंद्रीय पुलिस फोर्स थी, उसको जो है भेजा गया AA खान के सपोर्ट में। तो अतिरिक्त पुलिस आई और बाकायदा AA खान ने उस समय ऐलान करना शुरू कर दिया, इधर फायरिंग हो रही है, और AA खान ऐलान कर रहे हैं कि आप जितने लोग भी अपार्टमेंट में, बाकी लोग जो सामान्य परिवार है वो अपने घरों में रहे, कृपया खिड़की ना खोले, दरवाजा ना खोले, कोई चीज ना खोले, आप अपने घरों में लेट जाइए फर्श पे, ताकि अगर गोली अगर आपके घर के अंदर जाए तो आप जो है आपको कोई परेशानी ना हो और किसी प्रकार से आप हताहत ना हो। इधर ऐलान भी चल रहा है, इधर फायरिंग भी हो रही है। 1:30 बजे से लेके 2:30, 3:30, 4:30, लगभग 4:30 बजे तक फायरिंग चली है उधर से इधर से। 4:30 बजे आखिरी गोली चली है, ध्यान रखिए। 1:30 बजे पहली गोली चली है और 4:30 बजे का 4:30 बजे आखिरी गोली चली है, और उसके बाद गोली की आवाज थम गई। तब AA खान और उनके साथी लोग समझ गए, पुलिस के लोग, कि अब जो है उनके पास गोलियां खत्म हो गई है। जब वो अंदर गए तो अंदर से जो है ये 7 लाश बरामद हुई। माया डोलास भी मारा गया, दिलीप बुआ भी मारा गया, अनिल पवार भी मारा गया है। ये तमाम लोग जितने भी हैं, है ना, राजू पुजारी और अशोक नाथ करनी, ये तमाम लोग जो है मार दिए गए थे और इसकी लाइव कवरेज हो रही थी। और उसके बाद जो है पुलिस के खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठाई गई, और बाद में छोटा राजन ने भी कहा कि ये फेक एनकाउंटर था, ये जो है बदला लेने के लिए ऐसा किया गया, दाऊद इब्राहिम ने करवाया। खैर इस बात की पुख्ता जो है पुष्टि नहीं हो पाई। बाकायदा इंक्वायरी बैठी, उसके बाद जो है इंक्वायरी में इन सब लोगों को बरी कर दिया गया और ये लोग जो है बाइज्जत बरी हो गए। तो इस तरीके से शूट आउट एंड लोखंडवाला जो है समाप्त हुआ, जो हिंदुस्तान का बहुत ही फेमस एनकाउंटर था। इतने बड़े पैमाने पे, इतने लंबे पैमाने पे, इतनी देर तक ऐसा अभी तक तो शायद कभी नहीं हुआ है। अब आगे होता है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।